एक सवाल है आप सभी से, अगर हर फैमिली प्यार से बनती है तो आज हर परिवार में दिन ब दिन झगड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्यों एक ही घर में रहने के बावजूद एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते? क्यों माँ बाप और बच्चों के बीच में आज दूरियां आ रही है? क्यों भाई भाई एक दूसरे से आज बात तक करना पसंद नहीं करते? आज की इस वीडियो में हम परिवार में चल रही उन दूरियों के बारे में बात करने वाले हैं, उन झगड़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े बड़े झगड़ों की वजह बनती है। इस वीडियो के अंतिम होने तक आपको अपना जो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेके जो चीज़ आप सोच के इस वीडियो को आपने क्लिक किया है उसका आपको आंसर मिलने वाला है। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट हम पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और इसके सॉल्यूशंस को हम आपसे शेयर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला जो सच आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो फैमिली में जो झगड़े होते हैं वो प्यार की कमी की वजह से नहीं होते। यहाँ पर जो होता है एक्सपेक्टेशन, जो हाई एक्सपेक्टेशन जो फैमिली के अंदर आता है। सपोज करिए कि जैसे माँ होती है, माँ सोचती है कि मेरा बेटा मुझे समझे। बच्चा सोचता है, बेटा सोचता है कि पिताजी मुझे समझते नहीं है, पिताजी मेरे चीज़ों को नहीं वैल्यू करते हैं। वहीं पर पत्नी सोचती है कि पति मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता। वहीं पर पति सोचता है कि पत्नी क्यों मेरे साथ इतना ज़्यादा खुश रहना पसंद नहीं करती। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज फैमिली में चल रही है और आप भी इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे। देखिए, ये जो समझे समझाने की जो भाग दौड़ है, इसमें हम अक्सर यही सोचते हैं कि वो मुझे नहीं समझते। यहाँ पर हर किसी को समझा जाना है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं बनता और टकरार यहीं से शुरू हो जाती है। जिस दिन आप एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे को समझाना भी चालू कर देंगे तो उस दिन शायद आपके घर में जो परेशानियाँ, जो एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशन की जो परेशानियाँ हैं वो खत्म हो जाएगी। एक और दूसरी वजह है, वो है हर इंसान अपनी कहानी का हीरो होता है। कैसे, आइए समझते हैं। जब भी परिवार में झगड़े होते हैं, जब भी दो पक्ष झगड़ते हैं तो हमेशा वो अपने आप को सही समझते हैं, सही मानते हैं कि भाई हम ही सही हैं, आपकी गलती थी, आपने गलती किया, सही तो मैं। और यही चीज, यही एक कारण हो जाती है जिससे ईगो आ जाता है अंदर में। ठीक है, मैं ही सही हूँ वाली बात। अक्सर जब झगड़ा खत्म होता है तो लोग कहते हैं कि मेरी गलती ही नहीं थी, मैंने गलती ही नहीं किया था। क्योंकि हम दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं, अपना दर्द को समझते हैं, लेकिन सामने वाले के नजरिए से हमने जिंदगी को देखना ही छोड़ दिया है। सामने वाला क्यों हमसे लड़ रहा है उसका पीछे का कारण जानना ही छोड़ दिया है। फैमिली का झगड़ा होता है तो सबसे मेन चीज होता है मैं ही सही हूं वाली चीज को हटा के दोनों के पक्ष को रखा जाए। आप क्यों सही हैं या आप क्यों गलत हैं। जब दोनों एक दूसरे से, हर एक पक्ष से बात करेंगे तो आपके फैमिली में झगड़े होने की संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि वो मैच्योरिटी माइंड काम करती है। जहां पर थोड़ा बचकानापन होता है वहीं पर तू गलत है, मैं सही हूँ, मैं ही सही रहूंगा, तेरी ही गलती है, ये वाली चीजें आती है जिससे फैमिली झगड़े बढ़ते जाते हैं। तीसरी और एक बड़ी बात है कि हर फैमिली में पैसे झगड़े की वजह नहीं होती। हमको ऐसा लगता है कि पैसे की कमी होगी या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी जिसकी वजह से झगड़े होते नहीं। फैमिलीज में झगड़े होते हैं कम्युनिकेशन की कमी की वजह से। ये बात को मैंने पिछली वीडियोस पे भी कहा है। लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, गुस्सा को अपने अंदर ही रखते हैं। जैसे कि एक प्रेशर कुकर होता है ना, धीरे 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 वो क्या है, गैस अपने अंदर भरता है, फिर एक बार में वो जो है ब्लास्ट करता है, यानी कि जो सीटी है वो खुलती है। तो उसी प्रकार से जब परिवार में झगड़े होते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, तो लोग अपने अंदर ऐसे कई सारे नेगेटिविटी थॉट्स, कई सारे ऐसी चीज़ों को भर भर के रखते हैं, गुस्से को भर के रखते हैं। और जब वो चीज़ अचानक से फूटती है तो परिवार में बहुत बड़ा डिजास्टर लेके आती है, जिससे कई सारे परिवार है वो टूट जाते हैं। तो आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं करनी है। कम्युनिकेशन का लैक नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए परिवार के बीच में। छोटी बड़ी बात, सही गलत बात, सब चीज़ के में परफेक्ट कम्युनिकेशन रखिए ताकि आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आ सके। चौथी चीज़ है दोस्तों, जनरेशन का गैप आजकल बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स अपनी दुनिया में जिए हैं, ठीक है, और जो बच्चे अपनी दुनिया में जी रहे हैं। पेरेंट्स को उस टाइम स्टेबिलिटी चाहिए होती थी लाइफ में कि स्टेबल हो गए तो लाइफ सेट है, लेकिन अभी के जो बच्चे हैं उनको फ्रीडम चाहिए होता है। वो स्वतंत्रता से अपने कार्य को करना चाहते हैं, स्वतंत्र तरीके से पढ़ना चाहते हैं, स्वतंत्र तरीके से करियर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हम जो भी बोल रहे हैं हमने पूरी दुनिया देखी है, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। वहीं पर बच्चे कहते हैं कि आप हमको समझ ही नहीं रहे, आप अभी की जनरेशन को नहीं समझ रहे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, दोनों की गलतियां नहीं होती है इसमें, दोनों अपनी जगह सही होते हैं। जनरेशन गैप का अंतर होता है, पुरानी पीढ़ी नई तरीके को समझ नहीं पाती, नई पीढ़ी पुरानी चीज़ों को नहीं समझ पाती। तो यहाँ पर आपको जो गैप है, जनरेशन गैप, उसको ख़त्म करना है।
आपको अपने जो जिंदगी है उसको वर्तमान स्थिति, वर्तमान जो दिनचर्या, वर्तमान जो अभी जो सिचुएशन, जो करियर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ढालने की जरूरत है। अगर आपके बच्चे आपको कहते हैं कि हमको ये नहीं ये करना है, तो आप पहले बैठिए, सोचिए और इसके ऊपर रिसर्च कीजिए कि क्या इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या फ्यूचर है, इसके पीछे अगर मेरे बच्चे कुछ हमसे कह रहे हैं तो क्या इसमें कुछ पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है, सारी चीज़ों को डिस्कशन कीजिए। देखिए, जिस दिन इस चीज़ों को डिस्कस करना चालू कर देंगे तो बच्चों और आपके बीच में जो दूरियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कई बार ये करियर के चॉइस के चक्कर में पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे से बात तक करना छोड़ देते हैं और हो सकता है कई सारे पेरेंट्स अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आपको एक लेवल में इक्वली तरीके से रखने की जरूरत है, दोनों पक्ष को बराबर लेके चलो। याद रखिए, फैमिली में झगड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि एक दूसरे को ना समझ पाना, हम समझ नहीं पाते और धीरे धीरे फैमिलीज में बातें होना बंद हो जाती है, कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है और उसी प्रेशर कुकर की तरह गुस्सा जमा हो जाता है। देखिए, फैमिली में ईगो को लेके ना आइए, ठीक है। फैमिली को एक अच्छी तरीके से चलाना है, झगड़ों को खत्म करना है। तो ये वीडियो से आपसे क्या सीखने को मिला हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।